बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो सरासर रहमत है, जिसकी शफ़क़त अबदी है। नाज़रीन कराम, लैलतुल क़द्र की नौइयत क्या है, इसकी हकीकत क्या है, इसकी फ़जीलत क्या है, ये सवाल हर साहिब ईमान के लिए अहमियत का हामिल है। ये रात किस महीने में आती है, किन दिनों में आती है, कुरान मजीद में इस रात के बारे में क्या क्या मालूमात बयान हुई हैं। इसी तरह अहादीस में उसवा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात में इस रात के हवाले से क्या क्या बातें बयान हुई हैं। इसी तरह निज़ाम कायनात के अंदर जो दीन से रहनुमाई मिलती है, तो निज़ाम कायनात के अंदर इस रात की क्या अहमियत है। तो ये वो सवालात हैं जो हम सब के जहनों में पाए जाते हैं, और इन्हीं सवालों पर हम आज की इस नशिस्त में गुफ्तगू करेंगे। हमारी ये गुफ्तगू उस्ताद गिरामी जनाब जावेद अहमद साहब गामिदी के मौक़िफ़ की रोशनी में होगी, उनकी किताबों से, उनकी तसानीफ़ से अख़्ज़ व इस्तिफ़ादे पर मबनी होगी। तो आइए हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, और आगाज़ के साथ ही हम एक तरतीब के साथ इस रात के हवाले से उन नकात को बयान करेंगे जो इस रात के हवाले से कुरान मजीद की रोशनी में मालूम होते हैं, अहादीस की रोशनी में मालूम होते हैं, और जो हमने अख़ज़ किए हैं उस्ताद गिरामी जनाब जावेद अहमद गामिदी साहब की कुतब से। तो इस ज़मन में पहला नुक्ता ये है, इस रात के हवाले से पहली बात जो वाज़े होती है वो ये वाज़े होती है कि इस रात में कुरान मजीद का नज़ूल हुआ है। कुरान मजीद अल्लाह की आखिरी किताब इस रात में नाज़िल हुई है। अल्लाह ताला का इरशाद है, सूरह क़द्र में इरशाद फरमाया है कि इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतुल क़द्र, हमने इस कुरान को लैलतुल क़द्र में नाज़िल किया है। इसी तरह अल्लाह ताला का सूरह दुखान में इरशाद है कि इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका, हमने इस रात को एक मुबारक रात में नाज़िल किया है, एक मुबारक रात में उतारा है। तो कुरान मजीद से ये बात पूरी तरह वाज़ेह हो जाती है कि ये मुतय्यन रात है। लैलतुल क़द्र इसको कहा जाता है, लैलतुल मुबारका इसको कहा जाता है, और ये रात जो है वो रात है जिसके अंदर अल्लाह ताला की आखिरी किताब जो है कुरान मजीद, उसका नज़ूल हुआ है। दूसरी बात ये मालूम होती है कि ये रात रमज़ान के महीने में आती है। कुरान मजीद से भी ये बात वाज़ेह होती है, अहादीस से भी ये बात वाज़ेह होती है। अहादीस में तो पूरी सराहत के साथ इसको बयान किया गया है, लेकिन कुरान मजीद का जब हम मुताला करते हैं तो दो आयतों को अगर हम मिलाकर देखें, दो आयतों को अपने सामने रख कर देखें, तो ये बात वाज़ेह हो जाती है कि ये रात असल में रमज़ान के महीने ही में आती है। तो वो दो आयतें कौन सी हैं? उनमें से पहली आयत सूरह बकरा की आयत 185 है। अल्लाह ताला का इरशाद है, शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, ये रमज़ान का महीना है जिसमें कुरान मजीद नाज़िल हुआ है। तो ये सूरह बकरा की आयत है जिसमें ये बात वाज़ेह हुई है, ये बात बयान हुई है। और सूरह क़द्र की जो आयत हमने पहले तिलावत की है कि इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतुल क़द्र, कि हमने इस कुरान मजीद को लैलतुल क़द्र में नाज़िल किया है। तो ये दोनों आयतें अगर सामने हों तो एक आयत ये बयान करती है, सूरह बकरा की आयत, कि कुरान मजीद जो है वो रमज़ान के महीने में नाज़िल हुआ है, और दूसरी आयत सूरह क़द्र की आयत ये वाज़ेह करती है कि कुरान मजीद जो है वो लैलतुल क़द्र में नाज़िल हुआ है। तो इन दोनों बातों को अगर इकट्ठा किया जाए, मिलाया जाए, तो ये बात पूरी तरह मुतय्यन हो जाती है, वाज़ेह हो जाती है, समझ में आ जाती है कि कुरान मजीद रमज़ान के महीने में नाज़िल हुआ है, लैलतुल क़द्र में नाज़िल हुआ है, तो लिहाजा लैलतुल क़द्र जो है वो रमज़ान के महीने में पाई जाती है। तो ये वाज़ेह हो गई, और इसी बात को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस मुबारका में भी पूरी सराहत के साथ बयान फरमा दिया है। सही बुखारी की रिवायत के मुताबिक सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लैलतुल क़द्र को रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो। तो ये दूसरी बात वाज़ेह हो गई कि अल्लाह ताला ने, जैसे कि बयान किया है कि अल्लाह ताला ने लैलतुल क़द्र को जो मुतय्यन किया है वो रमज़ान के महीने के लिए ख़ास किया है, रमज़ान के महीने में मुतय्यन किया है। तो ये दूसरी बात है। तीसरी बात जो वाज़ेह होती है इन पूरी गुफ्तगू के हवाले से, वो ये बात सामने आती है कि इस रात के अंदर कायनात से मुतल्लिक़ तमाम बड़े बड़े फ़ैसले किए जाते हैं। इसी वजह से इसको लैलतुल क़द्र कहा गया है। यानी लैलतुल क़द्र के मानी ही ये हैं कि फ़ैसलों वाली रात,
وہ رات جس دن فیصلے کیے جاتے ہیں، تو دنیا کے تمام امور سے متعلق اللہ تعالیٰ جو بھی کائنات کے امور سے متعلق اللہ تعالیٰ جو فیصلے کرنا چاہتے ہیں اور جو اپنے کارکنان قضاء و قدر کو جو ذمہ داریاں جو فرائض سونپنا چاہتے ہیں وہ اس رات میں سونپتے ہیں۔ تو سورہ دخان میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اس رات میں تمام پر حکمت امور کی تقسیم ہوتی ہے خاص ہمارے حکم سے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اس رات کے اندر فرشتوں کا اور جبریل امین کا کائنات کی طرف نزول ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اس میں یعنی اس رات میں فرشتے اور روح الامین اترتے ہیں ہر معاملے میں اپنے پروردگار کی اجازت سے۔ یہ سورہ قدر کی آیت نمبر 4 ہے۔ اس آیت سے واضح ہوتا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اس رات میں ملائکہ، اللہ تعالیٰ کے فرشتے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیے گئے امور کو دنیا میں نافذ کرنے کے لیے اترتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو معاملات، جو کام ان کے سپرد کیے ہوئے ہیں، جو ان کو تفویض کیے ہیں، وہ لے کر وہ اس رات کے اندر اترتے ہیں۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ کے نہایت مقرب فرشتے یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اس رات کے اندر اترتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح، اس میں الروح کے جو الفاظ ہیں وہ اصل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی کے لیے ہیں۔ تو یہ چوتھی بات ہوئی۔ پانچویں بات یہ ہے کہ یہ رات اتنی غیر معمولی ہے، اتنی زبردست ہے، اتنی فضیلت والی ہے کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ گویا کہ ایک اعتبار سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ رات 30,000 راتوں سے بہتر ہے۔ تو استاد گرامی کے نزدیک یہ جو اسلوب ہے، یعنی یہ جو 1000 مہینوں کا یہ جو اسلوب ہے، یہ اصل میں بیان کثرت کے لیے ہے، یعنی رات کی فضیلت کو، اس کی اہمیت کو، اس کی بڑائی کو، اس کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے اس کو اس کثرت کے انداز سے بیان کیا ہے۔ تو وہ لکھتے ہیں، استاد گرامی لکھتے ہیں کہ 1000 مہینوں کی تعبیر بیان کثرت کے لیے ہے، اور اس سے مقصود یہ بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امور مہمہ کی تنفیذ کے ساتھ خاص ہونے کی وجہ سے جو رحمتیں، برکتیں اور خدا سے قرب کے جو مواقع اس ایک رات میں حاصل ہوتے ہیں وہ ہزاروں راتوں میں بھی نہیں ہو سکتے۔ چھٹی بات یہ ہے کہ یہ رات سراسر سلامتی ہے، یہ رات سراسر برکت ہے۔ سورہ قدر میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات سلامتی ہے طلوع فجر تک۔ اور سورہ دخان میں جیسے کہ پہلے بیان ہوا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ارشاد فرمایا ہے کہ اس قرآن مجید کو ہم نے لیلۃ المبارکہ میں نازل کیا ہے، یعنی اس سے واضح ہوتا ہے کہ یہ رات جو ہے یہ ایک مبارک رات ہے۔ سورہ قدر سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سلامتی والی رات ہے، اور سورہ دخان سے واضح ہوتا ہے کہ یہ برکت والی رات ہے، یعنی یہ رات سلامتی والی بھی ہے اور برکت والی بھی ہے۔ تو یہ 6 نکات مکمل ہوئے۔ 7واں نقطہ یا 7ویں بات یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے یہ بات تو واضح فرما دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ رات رمضان میں آتی ہے، مگر یہ نہیں بتایا کہ رمضان کے مہینے کی 29 یا 30 راتوں میں سے یہ کون سی رات ہے، یعنی اللہ کی طرف سے قرآن مجید میں یا اللہ کے رسول کی طرف سے آپ کے ارشادات میں اس بات کی کوئی تصریح موجود نہیں ہے۔ متعین طور پر یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ رمضان کی جتنی بھی راتیں ہیں، 29-30 راتیں ہیں، ان راتوں میں سے کون سی رات ہے، متعین طور پر یہ نہیں بتایا گیا۔ لیکن 2 باتیں جو ہیں وہ روایتوں سے، احادیث سے معلوم ہوتی ہیں۔ ایک بات یہ واضح ہوتی ہے کہ یہ طاق راتوں میں سے کوئی رات ہے، اور دوسری بات یہ واضح ہوتی ہے طاق راتوں میں سے کوئی رات ہے، اور دوسری بات یہ واضح ہوتی ہے کہ یہ اصل میں رمضان کے آخری عشرے میں اس کو تلاش کرنا، اس کا زیادہ امکان ہے کہ یہ رات رمضان کے آخری عشرے میں پائی جائے۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق سید عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ بعض روایتوں کے اندر آخری 7 دنوں کی صراحت بھی موجود ہے جو بعض احادیث ہیں۔ اسی طرح بعض میں صحابہ کرام کے حوالے سے 21ویں، 23ویں اور 27ویں رات کا بھی ذکر ہوا ہے، اور ان کے یہ قیاسات ہیں کہ غالباً وہ 21ویں ہو سکتی ہے، 23ویں ہو سکتی ہے، 27ویں ہو سکتی ہے۔ اسی طرح بعض روایتوں میں 29ویں کا اور 25ویں کا، 23ویں کا، ان راتوں کا بھی ذکر ہوا ہے۔ تاہم اس موضوع کی تمام روایتوں کو اگر اکٹھا کیا جائے، جمع کیا جائے، تو یہ بات متعین طور پر جو کہی جا سکتی ہے وہ یہی کہی جا سکتی ہے کہ یہ رمضان کے آخری عشرے میں
ताक रातों में इसको तलाश करने की कोशिश करनी चाहिए, इसकी जस्तजू करनी चाहिए। सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हो की इस रिवायत से भी यही बात वाज़ेह होती है। वो बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लैलतुल क़द्र को तलाश करो रमज़ान की आखिरी 10 तारीख़ों में, यानी 21 या 29 को, 23 या 27 को या 25 को। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा में, आपकी पैरवी में हमें भी इसकी पूरी कोशिश करनी चाहिए कि रमज़ान के आखिरी अशरे की 10 रातों में और ख़ास तौर पर ताक रातों में इस रात को तलाश करने की जस्तजू करें। इस रात में इबादत के लिए कमर बस्ता हो जाएं, ख़ुद भी इबादत के लिए खड़े हों, अपने ख़ानदान को, अपनी फैमिली के लोगों को, अपने बच्चों को भी इस पर आमादा करें कि वो भी अल्लाह की इबादत में इस रात की जस्तजू के लिए खड़े हो जाएं, अल्लाह की इबादत में खड़े हों, रुकू करें, क़याम करें, सुजूद करें और अल्लाह ताला के आगे अपना सर न्याज़ पूरी तरह झुका दें। तो ये तो एहतमाम ज़रूरी है, इबादत का ख़ास तौर पर एहतमाम ज़रूरी है। लेकिन इस इबादत के साथ साथ, इस यकसुई के साथ साथ, अल्लाह ताला के आगे दस्तबा दुआ होने के साथ साथ जो 2-3 काम और करने चाहिए, वो क्या होने चाहिए? नंबर 1 काम, मेरे ख़्याल में जो 2-3 काम होने चाहिए वो क्या होने चाहिए? नंबर 1 काम ये है कि अपनी गुज़श्ता ज़िंदगी पर नज़र डालकर उन गुनाहों को, उन कोताहियों को, उन गलतियों को मुतय्यन करना चाहिए। अपनी पिछली ज़िंदगी पर नज़र डालिए और नज़र डालकर अपने गुनाहों को, कोताहियों को, खामियों को, गलतियों को, ज़्यादतियों को, हक़ तलफ़ियों को मुतय्यन कीजिए और मुतय्यन करके देखिए कि क्या क्या गुनाह हमने किए हैं, क्या क्या ज़्यादतियाँ हमने की हैं। वो पूरी एक लिस्ट आपके जहन में मौजूद होनी चाहिए, मेरे जहन में मौजूद होनी चाहिए। उन चीज़ों को सामने रख कर तो वो चीज़ें मुतय्यन कीजिए कि जिनका मुदावा हो सकता है, जिनको हम तय कर सकते हैं, जिनके बारे में फ़ैसला कर सकते हैं कि इनका मुदावा हो सकता है। तो अपने ज़ात के साथ, अपने आप के साथ, अल्लाह के साथ इसका अहद करना चाहिए कि हम उन कोताहियों का, उन गलतियों का, उनका अजाला करेंगे, उनका मुदावा करेंगे। इसी तरह जिन गलतियों कोताहियों की तलाफ़ी हो सकती है, उनकी तलाफ़ी करेंगे। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें, बेशुमार चीज़ें, गुनाहों की नौइयत की, ज़्यादतियों की नौइयत की, गलतियों की नौइयत की ऐसी हो सकती हैं कि जिनका मुदावा नहीं हो सकता, जिनका अजाला नहीं हो सकता, जिनकी तलाफ़ी नहीं हो सकती। उनके बारे में, उनके मामले में अल्लाह ताला के आगे सरबसजूद हो जाना चाहिए, अल्लाह ताला के आगे अपने जो हाथ उठा देने चाहिए, अल्लाह ताला के आगे अपने सर को डाल देना चाहिए, अपनी झोली उसके आगे फैला देनी चाहिए और उससे दरख्वास्त करनी चाहिए कि उन कोताहियों, ज़्यादतियों, गलतियों को अपनी ख़ास रहमत से उनकी मग़फ़रत फ़रमा, उनको माफ़ फ़रमा। तो ये एक काम ये करना चाहिए कि अपनी पूरी ज़िंदगी पर नज़र डालकर गलतियों, कोताहियों को मुतय्यन करके अल्लाह ताला से उनकी माफ़ी मांगें। दूसरा काम जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि इसी तरह एक और नज़र डालें अपनी पूरी ज़िंदगी पर और ये देखें कि अल्लाह ताला ने क्या क्या इनामात हैं, क्या क्या मेहरबानियाँ हैं, क्या क्या शफ़क़तें हैं जो अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर कर रखी हैं। सुबह शाम क्या क्या नेमतें हैं जो अल्लाह ताला ने हमें दे रखी हैं। उन इनामात की, उन शफ़क़तों की, उन मेहरबानियों को हम नज़र में रखें। और उसमें दोनों तरह की चीज़ें हो सकती हैं। वो चीज़ें भी हो सकती हैं जिनको हम आम समझते हैं, वो अल्लाह की इनायतें, वो रहमतें जो अल्लाह ताला ने हम पर कर रखी हैं, वो इनामात जो अल्लाह ताला ने हमको दे रखे हैं जिनको हम आम समझते हैं। मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दे रखी है, अगरचे ये नेमतें आम नहीं है, ज़िंदगी एक आम नेमत नहीं है। अल्लाह ताला हमें बीमारी से शिफा देता है, ये कोई आम नेमत नहीं है। अल्लाह ताला हमें ग़िज़ा देता है, अल्लाह ताला हमें हवा पानी देता है, अल्लाह ताला हमें रहने के लिए, सोने के लिए और इस तरह के मामलात के लिए, ज़िंदगी गुजारने के लिए तमाम असबाब फराहम करता है। तो ये सब कुछ हमको इस पर गौर करना चाहिए। अगरचे हम इनको आम समझते हैं लेकिन ख़ास तौर पर इन पर भी नज़र करनी चाहिए। और इसके साथ साथ जिन चीज़ों को, जिन रहमतों को, जिन अल्लाह की इनायतों को हम ख़ास समझते हैं उन पर भी हमें अपनी नज़र मुर्तकिज़ करनी चाहिए और देखना चाहिए कि वो ख़ास खसूसी इनामात जो अल्लाह ताला ने मेरी ज़ात पर किए हैं, मेरे ऊपर किए हैं, वो क्या क्या हैं। उसने मुझे दौलत दी है तो क्या दी है, और इस पहलू से अल्लाह ताला के इनामात क्या हैं, शोहरत के पहलू से अल्लाह ताला के क्या इनामात हैं, मेरी ज़िंदगी में आसानियों के लिए अल्लाह ताला ने क्या क्या इनामात, क्या क्या आसाइशें, क्या क्या नेमतें अल्लाह ताला ने अता फरमा रखी हैं। और इसी तरह मेरी गलाज़तों को, मेरे गुनाहों को, मेरी कोताहियों पर जिस तरह अल्लाह ताला
تعالیٰ نے پردہ پوشی فرمائی ہوئی ہے تو اس کی کیا کیا نوعیت ہے۔ تو اس سب کچھ کو اپنے سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ سے اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگنی چاہیے اور اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر بجا لانا چاہیے۔ تو یہ دوسری بات ہے جو اس موقع پر یا اس رات کو پانے کی جستجو میں جب ہم عبادت کریں تو عبادت کے ساتھ ان جن چیزوں کا التزام ہونا چاہیے، اس میں پہلی چیز اللہ تعالیٰ سے معافی کی طلب ہے، اور دوسری چیز اس کی نعمتوں کی، اس کے انعامات کی شکر گزاری ہے، اور تیسرا کام جو میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر ہم سب کو کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دست بدعا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرما، ہدایت کی طلب کرنی چاہیے، ہدایت کی دعا مانگنی چاہیے، اہدنا الصراط المستقیم کی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، راستی کی ہدایت دے، صحیح بات کی ہدایت دے، اپنے دین کی ہدایت دے۔ تو یہ ہدایت کی طلب اللہ تعالیٰ سے ہم کو کرنی چاہیے، اور اس معاملے میں بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم کے معاملے میں، ہمیں فکر کے معاملے میں، ہماری سوچوں کے حوالے سے کہ ہم کیسے سوچتے ہیں، ہمارے نظریات کیا ہیں، ان کے حوالے سے بھی ہمیں صحیح راہ دکھا، صحیح راستے پر چلا، اور جو ہمارا عمل ہے، ہمارے معاملات ہیں، ان کے اندر بھی ہمیں صحیح راہ دکھا، اور جو تو نے خود اپنا دین، اپنا طریقہ، اپنی شریعت کے جو بھی معاملات بتائے ہوئے ہیں اپنے انبیاء کے ذریعے سے، ہم کو ان کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرما اور ان پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرما۔ یہ ساری دعائیں ہمیں اللہ تعالیٰ کے حضور کرنی چاہیے، اور اس التزام کے ساتھ، اس اہتمام کے ساتھ کرنی چاہیے، اور درخواست کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان دعاؤں کو اپنی قبولیت سے، اپنی فیض رسانی سے ہماری ان دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔